Hello, friends. Welcome to the Khudal Education. I am Disha Sharma, and today's subject is Advanced Accounting and Auditing 2. And this subject we will discuss about the chapter 5 audit programs, and this is the third part of this series, this audit programs. In the two previous part I discussed about the education institute audit program, and first one is hospital run by a charitable trusts audit program, and this is the last and final part of the series, which is audit programs of the commercial bank. The first of all is constitution and regulations. The auditor should examine the memorandum of association and the articles of एसोसिएशन ऑफ द बैंक के जो एम ओ ए होते हैं और ए ओ ए होते हैं, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, किसको, ऑडिटर को. सेकंड वन इज एक्ट्स एंड प्रोविजंस. द ऑडिटर शुड एग्जामिन द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ बैंक एक्ट 1949, यानी कि जो प्रोविजंस होते हैं बैंक के एक्ट के हिसाब से, वो उस तरफ से बैंक की स्थापना की गई है या नहीं की गई है, वो ऑडिटर को देखना पड़ेगा. थर्ड वन इज अकाउंटिंग सिस्टम. द ऑडिटर शुड बी चेक द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द बैंक, लाइक बैंक शुड क्लोज अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी कि जो बैंक की जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसे चेक करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैंक का जो अकाउंट है 31 मार्च को ख़त्म होना चाहिए. तो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर शुड बी मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक. जो बैंक की स्थापना है वो रिजर्व बैंक के अप्रूवल से होनी चाहिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड शुड बी चेक्ड विद द रिलेवेंट वाउचर्स. सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वो चेक होनी चाहिए वाउचर के हिसाब से. द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ अकाउंट शुड बी फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी रिपोर्ट होंगे जो ऑडिट किया गया होगा उसे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड करना पड़ेगा. ये उसकी कुछ कंडीशंस है, राइट. Fourth one is internal check system. The auditor should examine internal check system of बैंक विच इज़ एफिशिएंट और नॉट, यानी कि जो अंदर बैंक की इंटरनल सिस्टम है वो सही है या नहीं है, वो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा. फिफ्थ वन इज़ वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट्स. द इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट शुड बी वेरीफाइड, लाइक लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ लोन. ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा. किसको वेरीफाई करना पड़ेगा भैया? ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि चलो जो अमाउंट आ रही है वो सही से आ रही है, और सही से आ रही है तो यूज़ सही से हो रही है, नहीं हो रही है, वो उसे वेरीफाई करना पड़ेगा. द ऑडिटर शुड एग्जामिन कमीशन, रिबेट एंड ब्रोकरेज अमाउंट. कमीशन की हो गई, रिबेट की हो गई, ब्रोकरेज की जो अमाउंट है उसे एग्जामिन करना पड़ेगा ऑडिटर को. द इनकम ऑफ लॉकर शुड बी वेरीफाइड विथ एप्लीकेशन एंड रिसिप्ट्स, यानी कि जो लॉकर्स होते हैं ना, उसकी जो हमने रेंट मिली है वो अच्छे से हुई है या नहीं हुई है, रिसिप्ट्स के हिसाब से वो हमें वेरीफाई करना होगा. द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शुड बी चेक्ड विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स में से जो प्रॉफिट हुआ है उसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसे चेक करना पड़ेगा. सिक्स वन इज़ पाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट्स. इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग्स करंट एफडी शुड बी चेक्ड विद द बैलेंस बुक्स एंड लेजर्स, यानी कि जो सेविंग्स हुई, सेविंग्स पे अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, एफडी होती है, उसमें से हमने जो पेमेंट्स की गई है वो सही से हुई है या नहीं हुई है, बुक्स में वो लिखी गई है नहीं लिखी गई है, ये ऑडिट को चेक करना पड़ेगा. द पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस शुड बी चेक्ड विद सैलरी रजिस्टर्ड, अपॉइंटमेंट लेटर्स एंड वाउचर्स, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हम सैलरी देंगे, उसको सैलरी रजिस्टर से कंपेयर करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर्स को भी कंपेयर करना पड़ेगा वाउचर्स के साथ. द एक्सपेंसेस ऑफ रेंट, टैक्सेस,
insurance, electricity charges, telephone expenses, printing and stationery, advertisement and repairs should be checked with relevant vouchers. ये सब expenses के जो voucher होते हैं, जो bill होते हैं, वो हमें check करने पड़ेंगे. Seventh one is verification and valuation of assets. The auditor should examine count of currency notes, postal orders, stamps on the date of balance sheet. यानी कि जो भी करेंसी नोट होगी, पोस्टल ऑर्डर्स होंगे, स्टैम्प्स होंगे, उनकी डेट बैलेंस शीट में मेंशन की जानी होनी चाहिए. The other assets of the bank like furniture, land, building, bills receivable should be verified. इनकी जो assets होंगी बैंक की, which is furniture, land and building, bills receivable, वो सब verify होनी चाहिए. The balance of savings of current and fixed deposits should be tallied with balance book and schedules. शेड्यूल और बैंक बुक में जो हमने एंट्रीज की गई है करंट की, सेविंग्स की या फिक्स डिपॉजिट की अमाउंट की, वो वेरीफाई होनी चाहिए. द ऑडिटर शुड बी एग्जामिन ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक रिलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सब हमें वेरीफाई करना पड़ेगा. द ऑडिटर शुड सी दैट द अमाउंट इक्वल टू 20% द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बैंक. जो बैंक ने बैंक को 20% का जो प्रॉफिट का जो 20% है उसे स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसी भी डिविडेंड को डिडक्ट किए बिना उसके पहले. 8th one is allocation of expenses into capital and revenue account. The auditor should be examined all the expenses and incomes classified properly into capital and revenue account. ऑडिटर होगा, उसे देखना पड़ेगा जो एक्सपेंस और इनकम है वो अच्छे से क्लासीफाई अलग अलग की गई है या नहीं की गई है कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट में, राइट. तो ये जो भी है वो अच्छे से किया जाना होना चाहिए. और यहाँ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है. तो आई होप मैंने आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक समझाया है. आगे के जो 2 टॉपिक है उनकी वीडियो भी ज़रूर देखना. ये जो ऑडिटिंग का चैप्टर है, चैप्टर 5 ऑडिट प्रोग्राम्स, इसमें ये तीनों में से एक तो आएगा ही आएगा, वो भैया फाइनल है. तो आप ये तीनों एक बार देख लेना तो आपको आ जाए अच्छे से, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी अच्छे से. और मैंने और भी वीडियोस पोस्ट की हैं अपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे. ऑडिटिंग की भी 2-3 वीडियो होंगी और इकोनॉमिक्स की भी है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी है, बिजनेस लॉज की भी है. तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से वहाँ जाके पढ़ सकते हैं. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा. बेनिफिट तो कुछ मिलेगा, बस आशीर्वाद मिलेगा कि चलो किसी ने वीडियो दी है और उसकी वजह से हम पास हो रहे हैं, राइट. और ये जो मैंने नोट्स बनाई है इन सब की, और किसी भी वीडियो आप देखो उसकी नोट डेफिनेटली आपको खोडल एजुकेशन के इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी, विच इज़ खोडल एजुकेशन करके ही है वहाँ पे. इसकी भी नोट्स मैं वहाँ पे डाल दूँगी, तो आप जल्दी से छोटू सा रिकैप कर सकोगे. ओके. और अगर कुछ भी क्वेरी हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जो बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी के डीएम, खोडल एजुकेशन के डीएम में भी आप मुझे डीएम कर सकते हो कि ये क्वेरी है, तो ज़रूर मैं आपको हेल्प आउट करूँगी. ओके. सो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ गाइस. तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ. एंड इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और खोडल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि भैया वीडियो के बनाने की मेहनत बेकार नहीं जा रही है, कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही रहा है, राइट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय गाइज.